वेट कर रहे थे, 7 बजे का वेट कर रहे थे? गुड। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ आज का क्लास आप लोगों को देने के लिए। आज हम आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताने वाले हैं जिसमें कि आपको बहुत हेल्प मिलेगी, और आज का जो लाइव है वो तो सच में ही अमेजिंग रहने वाला है, बहुत अच्छा और बहुत ही यूनिक और बहुत ज़्यादा यूज़फुल और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और आपके बहुत काम आने वाला है। 99 वाला क्लास आपको कैसे इनरोल करना है, ऐप डाउनलोड करना है। सबसे पहले तो आप लोगों से ये पूछना चाहती हूँ कि ऐप डाउनलोड किया कि नहीं किया। कितने सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने हमारा ऐप डाउनलोड किया है और कितनों ने अभी तक नहीं किया है। जो फर्स्ट टाइम लाइव ज्वाइन कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि जल्द से जल्द हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर संडे को 99 का क्लास होने वाला है और रेडी टू वियर साड़ी, जिसमें बहुत सारे ऐसे टिप्स और ट्रिक्स आप लोगों को बताने वाली हूँ, आपको बहुत यूज़फुल होंगे रेडी टू वियर साड़ी बनाने में। और आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें सिखाई जाएंगी उसमें, जैसे कि बेल्ट अटैच करना, फिक्स बेल्ट कैसे अटैच करते हैं साड़ी में, और पेटीकोट कैसे अटैच करते हैं, और पेस्टिंग का बॉर्डर कैसे बनाते हैं, कैसे हम उसमें साड़ी में चारों तरफ बॉर्डर बनाएंगे। तो वो सारी चीज़ें हम संडे का क्लास में सीखने वाले हैं। संडे की क्लास दोपहर 2 बजे से शुरू होगी और इवनिंग में 6 o'clock तक। हमारी ऐप का नाम है निशा राजपूत कोचिंग। तो आज हम बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताने वाली हूँ कि जो आपको बहुत हेल्प करेगी हमारी जो रेडी टू वियर साड़ी है उसको बनाने में। तो आज हम आपको वो सारी चीज़ें बताएंगे जिसमें कि आपको कैसे सेटअप लगाना है, कैसे स्टार्ट करना है। मेरी आवाज़ नहीं आ रही है? अगर आवाज़ नहीं आ रही है तो डोंट वरी, ये क्लास आपको हमारी यूट्यूब चैनल पर भी मिल जाएगा। सेम आपका क्लास रिकॉर्ड हो रहा है। जो जो चीज़ें मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ वो सारी चीज़ें आप लोगों को यूट्यूब पर भी मिलेगा, ताकि आप लोगों का अगर ये क्लास स्किप हो गया तो आप उसको रिपीट करके यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसा नहीं बता रही हूँ या कुछ आप लोगों के डाउट्स क्लियर नहीं कर रही हूँ। आज मैं आपके लिए लाइव आई हूँ तो इसीलिए क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे क्वेश्चन किया है, मैम क्लास दे दीजिए। तो मैंने कहा अगर हम क्लास देंगे तो इससे अच्छा तो हम लाइव ज्वाइन कर लेते हैं। शायद आप लोग बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लाइव ज्वाइन करें और जो फ्री में सीखना चाहते हैं। बहुत सारे लोग हैं ना जो फ्री में सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए हमने अपना YouTube चैनल खोला हुआ है जिसमें कि आप लोगों को फ्री में भी सिखाया जाता है। फ्री में हमारी बहुत सारी क्लास हैं, जो बहुत सारे टॉपिक हैं जिन पर हम वीडियोस बनाते हैं, और किस तरीके से हम लोग अपना सेटअप लगाए हैं वो सारी चीज़ें हम अपनी YouTube चैनल पर भी शेयर करते रहते हैं। अब हमारी एकेडमी की भी बहुत सारी वीडियोस आपको वहाँ पर मिलेंगी, और भी बहुत सारी ऐसे टॉपिक है जिन पर हम वीडियोस बना चुके हैं। तो आपको अगर फ्री में सीखना है तो हमारे YouTube चैनल पर जाइए, निशा राजपूत कोचिंग, निशा राजपूत, ये दोनों चैनल हैं हमारे YouTube चैनल। तो उन दोनों चैनल पर आप हमारी वीडियोस देख सकते हैं और हमारे बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो आज का जो लाइव है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम अपने सेटअप को लगा सकते हैं। ये जो हमारा लर्निंग का कॉन्सेप्ट है, ये हमारा कहाँ से शुरू होता है, स्टार्टिंग। अगर हम कोई भी लाइन में आगे बढ़ना चाहते हैं
तो सबसे पहले हमें ये पता करना है कि उस लाइन में कितना स्कोप है आगे बढ़ने का, और जिसमें स्कोप कम होता है आगे बढ़ने का, उसी चीज़ में हम पीछे रह जाते हैं क्योंकि वहाँ पर हम देखेंगे बहुत सारे लोग ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो इस लाइन में काम कर रहे हैं, लेकिन मैं आप लोगों को बताती हूँ कि जिस लाइन में कम स्कोप होता है उसी लाइन में हमें आगे बढ़ना चाहिए। जैसे हम स्टिचिंग है, स्टिचिंग में हम ये सोचते थे कि हमारी पूरी लाइफ एक टेलर बन के रह जाएगी, हम पूरी लाइफ कपड़े ही सिलते रह जाएंगे। हुआ था, सबके साथ होता है, और मैंने भी अपनी लाइफ में देखा है बहुत सारे लोगों को जो एक छोटे से बुटीक से स्टार्ट किया और उन्होंने अपना पूरा लाइफ उस बुटीक में बिता दिया, क्योंकि उन्होंने ये देखा कि सिर्फ और सिर्फ वो बुटीक ही पूरी दुनिया नहीं थी। उस बुटीक से बाहर अगर हम निकलेंगे तब हमें पता चलेगा कि दुनिया तो बहुत बड़ी है। जब हम उस कुएं के मेंढक बन के रह जाएंगे, हम उससे बाहर नहीं निकलेंगे, तो हमें वही लगेगा कि पूरी दुनिया बस यही है। जब हम वहाँ से बाहर निकलेंगे तब हमें ये रियलाइज़ होगा, अरे दुनिया तो बहुत बड़ी है, हमारे पास तो बहुत सारे ऑप्शन थे, लेकिन हमने कोई ऐसा कदम ही नहीं उठाया कि जिसमें कि हम आगे बढ़ें। आगे बढ़ना, उसके बारे में सोचना और उसके बारे में कदम उठाना, इन तीनों में ही बहुत डिफरेंस है। कई बार तो हम सोचते ही रह जाते हैं लाइफ में, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, करेंगे नहीं, कर दो। करेंगे, ये गेगा मत लगाइए, काम को कर दो। और वही सही वक्त होता है जब हम सोचते हैं। ये सच है और ये हकीकत है। मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप इस लाइन में कैसे आगे बढ़ सकते हैं। बहुत सारा स्कोप है इस लाइन में, हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। मेरे लिए तो दिन के 24 घंटे कम पड़ जाते हैं, सच। दिन के 24 घंटे मेरे लिए कम पड़ जाते हैं, मुझे इतना सारा काम है, और ये बात सच है। इस लाइन में बहुत सारा स्कोप है, कपड़ों में इतना स्कोप है कि हम कितना भी काम कर सकते हैं, कितना भी। अभी तो बहुत सारा काम है जो मैंने नहीं किया है और जो अभी करना है, क्योंकि हम करेंगे नहीं। सोचने से और करने तक का जो सफ़र होता है ना, ये बहुत लंबा होता है। हम सोचते 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 बहुत लंबा टाइम सोच लेते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो हम सोचते हैं ना, वो तुरंत कर देना चाहिए। सबसे पहले हमारे पास दो चीज़ें होनी चाहिए। एक तो हमारा इंटरेस्ट। अगर आप इस लाइन में आगे बढ़ना चाहते हो तो आपके पास इंटरेस्ट होना चाहिए। इस लाइन में आपको बिल्कुल इंटरेस्ट लेकर काम करना है, आपको पागल हो जाना है, तभी आगे बढ़ पाओगे। किसी भी काम को करने के लिए उसमें पागलपन ज़रूरी है। फिनिशिंग और फिटिंग, ये दोनों चीज़ें सबसे पहली सीढ़ी हैं। पागलपन, उसके बाद लर्निंग में आपको चाहिए फिनिशिंग और फिटिंग। यहाँ पर सिर्फ हमारे पास स्टार्टिंग में दो ऑप्शन है, एक फिनिशिंग और एक फिटिंग। सबसे पहले आप लोगों को बताती हूँ कि इन दोनों में फर्स्ट प्रायोरिटी फिनिशिंग को क्यों दी गई है। फिटिंग से भी पहले हमारी फिनिशिंग आती है। जब भी हम हाँ, सही बोल रहे हो टेलर 07। जब हम रात भर काम करते हैं ना, तो वो चीज़ें हमें आगे बढ़ाती हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें सिखाती हैं। मैंने भी काम किया है, पूरी पूरी रात काम किया है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता था कि मेरे पास स्टाफ नहीं रहता था, तो मैं रात भर अकेले ही काम करती थी, क्योंकि स्टाफ तो चला जाता था। स्टाफ को तो जितना सैलरी दोगे आप उतना ही काम करेगा, उससे आगे नहीं। उनको लगता है कि सिर्फ 8 घंटे की हमें ड्यूटी पूरी करनी पड़ती है,
उसके आगे अगर हम काम करेंगे तो हम कम हो जाएंगे, हमारी एनर्जी ख़त्म हो जाएगी, उनको ये लगता है और ये बात सच है कि अगर हम मतलब हम तो अपने काम को अपने समझ के करते हैं, लेकिन जो हम जॉब पे रखते हैं, किसी को भी रखते हैं, वो चाहे कोई भी हो, तो वो सिर्फ अपने 8 घंटे पूरे करेगा, आपको पूरा टाइम नहीं देगा। लेकिन आपको खुद अपना हेल्प करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको रात रात भर काम करना है। तो अब मैं बात कर रही थी आपको स्टार्टिंग में पागलपन। सबसे पहले तो ये चाहिए, अगर आपके अंदर ये है तो उसके बाद हम दूसरी सीढ़ी चढ़ते हैं, फिनिशिंग और फिटिंग। समझ में आया ना? आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठना, आज हमारी लाइव है और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैं छोटे छोटे जो टिप्स और ट्रिक्स आप लोगों को बता रही हूँ, वो सारे टिप्स और ट्रिक्स आप लोगों को लिखने हैं, नोट करने हैं। सब नोट करने हैं आप लोगों को। देखिए, सबसे पहले फिर से बता देती हूँ, सबसे पहले आप लोगों के पास पागलपन होना चाहिए, उसके बाद आप लोगों के पास फिनिशिंग और फिटिंग, इन दोनों पे फोकस करना है। स्टार्टिंग में आपको सीखना नहीं है, सिर्फ फिनिशिंग और फिटिंग पे ही फोकस करना है। फिनिशिंग क्यों और फिटिंग क्यों? अच्छा, मुझे एक बात बताइए, फिनिशिंग और फिटिंग इन दोनों में से आप सबसे पहले किसको चुनेंगे? आप मुझे कमेंट करेंगे, आप फिनिशिंग और फिटिंग इन दोनों में से किसको पहले चुनेंगे? मैं देखना चाहती हूँ आप लोगों को पता है या नहीं। फिनिशिंग और फिटिंग इन दोनों में से आप किसको चुनेंगे पहले? इतने सारे लोग लाइव देख रहे हैं हमारी, क्या आप बता पाएंगे कि आप लोग फिनिशिंग और फिटिंग इन दोनों में से पहले किसको चुनेंगे? यस, एग्जैक्टली, बिल्कुल सही चुना है आपने। नहीं, दोनों नहीं, एक को चुनना था, फिनिशिंग को चुनना था, क्योंकि हम जब भी किसी मॉल में जाते हैं, हम किसी भी शॉप पे जाते हैं, तो हम अपने आउटफिट में क्या देखते हैं? डिज़ाइन, और डिज़ाइन में फिनिशिंग, है ना? फिटिंग तो हम ट्रायल रूम में देखते हैं, और वो भी बाद में। हम कुछ कुछ आउटफिट को चूज़ कर लेते हैं, हम ये देख लेते हैं कि हमें ट्राई कौन कौन सा करना है जो देखने में अच्छा लग रहा होगा, राइट? इससे साफ पता चलता है कि पहले नंबर पर फिनिशिंग होती है। ये प्रूफ करता है कि जब भी हम किसी शॉप पे शॉपिंग करने जाते हैं, तो हम अपने वो आउटफिट चूज करते हैं जो हमें देखने में अच्छे लग रहे हैं, जो फिनिशिंग से बने हैं और जो अच्छे बने हैं। और जो देखने में अच्छा लग रहा है, बाद में हम उसको ट्राई करेंगे, बाद में हम चेक करेंगे कि उसका फिटिंग कैसा है। इसीलिए फिटिंग दूसरे नंबर पे होता है, फिनिशिंग पहले नंबर पे होता है और फिटिंग दूसरे नंबर पे होता है। यस, इससे साफ जाहिर होता है। तो ये क्लियर हुआ। सबसे पहले आपके पास जुनून होना चाहिए, काम को करने का पागलपन होना चाहिए, वो चाहे स्टिचिंग है या चाहे कुछ और है। उसके बाद हम दो चीज़ों पे फोकस करेंगे, फिनिशिंग और फिटिंग। फिटिंग के लिए आप लोगों को वो सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी जिससे फिनिशिंग आती है, और फिटिंग और फिनिशिंग दोनों ही एक दूसरे के बहुत पास हैं। अगर आपको फिनिशिंग सीखना है तो उसके लिए आपको स्टिचिंग, बिल्कुल सीधी सिलाई, स्टिचिंग में सीधा सिलाई लगाना आना चाहिए अगर आपको फिनिशिंग सीखना है। अगर आपको फिटिंग सीखना है तो आपको बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी शेप नॉलेज होना चाहिए, कैसे मेज़रमेंट लिया जाता है उसका नॉलेज होना चाहिए, और कैसे हम अपने आउटफिट को एक नया आकार, एक नया रूप दे सकते हैं, वो सारी चीज़ों की हमें नॉलेज होनी चाहिए। तो उसके लिए तो हमें सीखना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है कि जब भी हमें फिटिंग पे फोकस करना है तो हमारा ये लर्निंग वाला स्केल स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पर हमें सीखना ही सीखना पड़ेगा। तो ये दोनों चीज़ें क्लियर हो गई हैं।
आपको शोल्डर, आर्मोल, फ्रंट क्रॉस, बैक क्रॉस, इनका नॉलेज होना चाहिए और बिल्कुल परफेक्टली होना चाहिए, तभी आप फिटिंग दे पाएंगे। अदरवाइज फिटिंग अच्छे से नहीं आ पाएगी जब तक आपको वो सारी नॉलेज नहीं होगी। दोनों चीज़ें समझ आ गई हैं, फिनिशिंग और फिटिंग। अब मैं बात करती हूँ आप सब लोगों से कि आपको वो दोनों चीज़ें आने के बाद क्या करना है। वो दोनों चीज़ें जब आपको आ जाएंगी, फिनिशिंग और फिटिंग, उसके बाद हमें अपना सेटअप लगाना है। यस, जिसको सिखाने के लिए आज मैंने आप लोगों को ये क्लास दिया है। समझ में आया कि सेटअप लगाने से पहले आप लोगों के पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। सेटअप लगाने से पहले आप लोगों के पास जुनून होना चाहिए, पागलपन होना चाहिए, और उसके बाद आप लोगों के पास ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए, फिनिशिंग और फिटिंग। और फिनिशिंग के लिए आप लोगों को सीधा सिलाई लगाना आना चाहिए, बस, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। और उसके बाद आप लोगों को फिटिंग पर फोकस करना है, जो आपका लर्निंग स्केल है, जो आपको आगे बढ़ना है और जो आपको नेक्स्ट लेवल तक लेके जाएगा। आपका फिनिशिंग बेस्ट होगा जब आप सीखेंगे, आपका फिटिंग बेस्ट हो जाएगा, उसके बाद आप लोगों को अपना सेटअप लगाना है। अब बात करते हैं अपने सेटअप की। सेटअप में आपके पास 3 स्टेज होती हैं। 3 स्टेज आपके पास सेटअप के लिए होनी चाहिए। ये कौन कौन सी होती हैं पता है? जो वो लोग जो बिल्कुल छोटे लोग हैं, जिनके पास पैसा ही नहीं है और उनको बहुत ऊपर तक जाना है। और दूसरे नंबर पे हम जैसे मिडिल क्लास लोग, जिनके पास पैसा है लेकिन बहुत कम, सपने बहुत बड़े। तीसरे नंबर पे आता है जिनके पास बहुत सारा पैसा है और जिनको बिजनेस की दुनिया में कदम रखना है। ठीक है, फिर से रिपीट करती हूँ। हमारे पास ये 3 स्टेज होती हैं, एक बिल्कुल लो क्लास लोगों के लिए, एक मिडिल क्लास लोगों के लिए और एक फर्स्ट क्लास लोगों के लिए। बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना है अपने बिजनेस को, कोई पैसे की जरूरत नहीं है। बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करोगे तो पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ एक मशीन, हाथ वाली मशीन, वो भी बिल्कुल पुरानी ले लीजिए, बिल्कुल पुरानी। और कितने में मिलती है पता है? सिर्फ और सिर्फ 1500 रुपये में। 500 से 1000 रुपये में आपको हाथ वाली मशीन मिल जाएगी, और वो भी पुरानी। तो सेटअप कितने से स्टार्ट हुआ हमारा? 500 से। हम अपने इस बिजनेस को 500 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं। हम अपने इस बिजनेस को सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं, जो मैंने किया है। हाथ वाली मशीन से मैंने स्टार्ट किया इस बिजनेस को 2009 से। 15 साल हो गए हैं सिर्फ। बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया, लेकिन उसके लिए आप लोगों के पास पागलपन, जुनून होना चाहिए, फिनिशिंग होनी चाहिए, फिटिंग होनी चाहिए, उसके बाद ये सेटअप लगेगा। ये हमारा सबसे पहला सेटअप है, जिसमें हमें किसी चीज़ का ज़रूरत नहीं है। ज़मीन पे बैठ के हम आराम से कटिंग कर सकते हैं, हमें किसी काउंटर का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अगर आप बिल्कुल लो क्लास लोग हैं, अगर आपके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है, तो आप अपने इस बिज़नेस को सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये से शुरू कर सकते हैं। और इस 500 रुपये से आप करोड़ों तक जा सकते हैं। टाइम लगेगा, पहुंच जाएंगे, बहुत आसान है। स्टार्टिंग करिए, बहुत आसान है। डीमोटिवेट नहीं होना है। स्टार्टिंग में सबके साथ प्रॉब्लम्स आती हैं। आपको क्या लग रहा है अमिताभ बच्चन के साथ प्रॉब्लम्स नहीं थी, शाहरुख खान के साथ प्रॉब्लम्स नहीं थी, सचिन तेंदुलकर के पास प्रॉब्लम्स नहीं थी? बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी।
लेकिन फिर भी उन्होंने छोड़ा नहीं। बस मेहनत करनी है, पागलपन ज़रूरी है। अब सबसे पहला सेटअप जो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना था वो मैंने आपको बता दिया है। उसके लिए आपको कुछ खरीदने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक मशीन लेनी है, वो भी पुरानी सी। इतने पैसे तो सबके पास होते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल गरीब हैं, 1000-500 रुपये सबके पास होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम जैसे मिडिल क्लास लोग। हम जैसे मिडिल क्लास लोग किस तरीके से अपना सेटअप लगाएंगे। आप अपना सही ऑप्शन है, आप अपना जॉब के साथ भी काम कर सकते हैं। ये वाला काम तो एक ऐसा ही है कि हम जॉब से आएंगे तो भी अपना सेटअप लगा के अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं, अपना सेटअप लगा सकते हैं। हमारे जैसे मिडिल क्लास लोग उसके लिए एक नॉर्मल सा सेटअप लगाइए, जिसमें कि एक मशीन जो आपके बजट के अंदर होगी। आजकल मशीन हर बजट में आती है, हर बजट में मशीन अवेलेबल है मार्केट में। आप छोटे बजट से लगा के आप बड़े बजट तक जा सकते हैं। सच में सिलाई मशीन अपने बजट में खरीदनी है आप लोगों को, आपका जो भी बजट है। पैल वाली मशीन भी अच्छी होती है, वो सिर्फ टाइम की सेविंग होती है। जो हम आजकल उषा की मशीन, जैक की मशीन खरीद रहे हैं, वो सारी मशीनें हमारी कैसी होती हैं, बड़ी होती हैं, जो फैक्ट्रियों में लगाते हैं। वो हमारी टाइम की बचत करती है, जिसमें कि धागा नहीं फंसता। वैसे एक बात कहूँ आप लोगों को, जो छोटी मशीन होती है वो मशीन हमारे बहुत काम है, बहुत काम आती है, क्योंकि वो छोटी मशीन बनाई गई थी हमारे जैसे लोगों के लिए ही। हमारे जैसे लोगों ने फैक्ट्री वाली मशीनों को ज़्यादा इम्पोर्टेंट दे दिया। हाँ, हम जैसे लोगों ने क्या किया, फैक्ट्री वाली जो मशीनें हैं उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है। तभी आजकल हर बुटीक में वही मशीनें हैं। वो क्यों रखते हैं हम, क्योंकि उस मशीन में धागा फंसता नहीं है बार बार। हमारे वाली जो मशीनें होती थी, पैर वाली मशीनें, हाथ वाली मशीनें, उनमें बार बार धागा फंस जाता था। तो बार बार धागा निकालने के लिए हमें सेटल खोलना पड़ता है, मशीन की सफाई करनी पड़ती है। तो इसीलिए हमारी ज़्यादा टाइम की मतलब वेस्ट ना हो जाए, हमारा ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, टाइम की बचत हो, जिसके लिए हम वो वाइट वाली मशीनें लेते हैं। हमें बहुत पहले यही वाली मशीनें यूज़ करते थे, लेकिन हमने क्या किया, वो बार बार धागा फंस जाता है, उसको 5-10 मिनट लगते हैं दोबारा से ऑयलिंग करने में, सफाई करने में, और वो हमें डेली करना पड़ता है। तो इसीलिए हमने क्या किया, हमने अपनी मशीनों को चेंज कर दिया। अब हमने नए मॉडल की मशीनें रखनी शुरू कर दी हैं, जिसमें कि हमारी टाइम की बचत होती है और हमारा बार बार धागा भी नहीं फंसता। और अगर धागा फंस भी जाए तो हमें फिर हमारे हाथों में नहीं है वो निकालना, फिर तो डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा, फिर वही धागा निकालेगा मशीन का डॉक्टर, हमसे धागा नहीं निकलने वाला। ऐसे वाली मशीन में तो नहीं निकलता। मशीन आपको अपने बजट के अकॉर्डिंग लेना है। आपको उषा की मशीन चाहिए, सिंगर की मशीन चाहिए, या फिर आपको अम्ब्रेला मशीन चाहिए, या आपको नॉर्मल पैर वाली मशीन चाहिए, सिंपल मशीन, वो भी आप ले सकते हैं। तो उसके लिए आपको छोटी मशीन लेनी है। अगर बजट में है आपके, तो क्या होता है उसमें, छोटी मशीन में कितने तक की आती है वो मशीन? मुझे लगता है कि वो 5-6 हज़ार में, 6 हज़ार में आपको मिल जाएगी। मेरे यहाँ पर तो उसका प्राइस है पायदान के साथ 6000 रुपीज़। तो ये जो सेटअप मैं आपको बता रही हूँ, वो सेटअप हमारा मिडिल क्लास लोगों के लिए है। अपने बजट के अकॉर्डिंग हम अपनी मशीन को ले सकते हैं। वाइट वाला मशीन ले सकते हैं, अम्ब्रेला मशीन ले सकते हैं। अगर आपका बजट 5000 से ऊपर का है तो आप अपना जो अम्ब्रेला वाला मशीन है वो ले सकते हैं। और अगर आपका बजट 10,000 से ऊपर का है मशीन का बजट, तो आप अपनी कोई भी पुरानी मशीन ले लीजिए जो जैक की आती है। जैक की मशीन पुरानी ले लीजिए, अगर 10,000 से 15,000 तक का बजट है आपका।
और अगर उससे ऊपर है तो नई मशीन लीजिए, जैक F5 जो आजकल ट्रेंड में भी है और नया वर्जन भी उसका आ गया है। मेरे पास जो है वो जैक F5 है और जैक F5 मशीन बहुत अच्छी चल रही है। 23,000 के अराउंड ये आपको मिल जाएगी बिल के साथ। मशीनों का हो गया है। अब आते हैं हम ओवरलॉक इंटरलॉक की मशीन। इसमें भी हमारे पास 3-4 क्वालिटियाँ आती हैं, जिसमें कि हम पूरे छोटे बजट में ले सकते हैं। देखिए, छोटे बजट में जो होती है हमारी मशीन, वो होती है ओवरलॉक की इंटरलॉक की मशीन, बिल्कुल छोटी, जिसमें 3 धागे लगे होते हैं और बहुत छोटी सी मशीन होती है। तो वो मशीन आपको ओवरलॉक में यूज़ करनी है अगर आपका कम बजट है। और अगर आपका अच्छा बजट है तो आप बड़ी मशीन ले सकते हैं, 4 थ्रेड ले सकते हैं, 5 थ्रेड ले सकते हैं। 4 थ्रेड और 5 थ्रेड में आपका जो ओवरलॉक होता है वो बिल्कुल परफेक्ट होता है, सही होता है, अच्छा होता है, तो वो भी आप ले सकते हैं। ओवरलॉक का मशीन अगर आप उसकी बात करें तो पुरानी मशीन ही वो आपको 17-18 हज़ार में मिलेगी, ओवरलॉक का पुराना मशीन। और अगर नया मशीन आप लेंगे तो वो आपको 30,000 35,000 से ऊपर ही आएगी, ओवरलॉक की मशीन जो बड़ी मशीन होती है। तो इसीलिए आप अपने बजट के अकॉर्डिंग मशीन को ले सकते हैं। अब देखिए, मशीन हमारी हो गई है। अब मैं आपको बोलती हूँ, आपके सेटअप में काउंटर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। मशीन आप कैसा भी लें, लेकिन अगर आपका जो बुटीक है या आपका घर है उसमें अगर स्पेस बहुत कम है तो आपको काउंटर अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग करना है। वैसे काउंटर का जो फिक्स होता है ना, वो आपका नॉर्मल, अगर आप सूट, देखिए डिपेंड करता है कि आप क्या बना रहे हैं, आपका बुटीक किस तरीके का है। अगर आप नॉर्मल ब्लाउज, सूट और पैंट बनाते हैं, नॉर्मल स्टिचिंग करते हैं, डिज़ाइनर आउटफिट नहीं बनाते हैं, तब आपके पास जो काउंटर है वो 3x5 का होना चाहिए। 5 फुट और 3 इंच का उसका विड्थ होना चाहिए, चौड़ाई होना चाहिए 3 फुट और उसका लंबाई होना चाहिए कम से कम 5 फुट। बाकी डिपेंड करता है कि आपका जो बुटीक है या आपका घर है उसमें स्पेस कितना है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब तक हमारा सेटअप अच्छा नहीं होगा हम परफेक्टली काम नहीं कर पाएंगे। सेटअप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक परफेक्टली काम करने के लिए। एक अच्छा काम करने के लिए आपके पास अच्छा सेटअप भी होना चाहिए, जिसमें कि अच्छा काउंटर, अच्छी मशीन, अच्छा आयरन, ये तीनों चारों चीज़ें तो, और ओवरलॉक मशीन, ये सारी चीज़ें आपके पास अच्छा होना चाहिए, बेस्ट होना चाहिए, जिससे कि आपका मन भी करे अच्छा काम करने का। आपका मन करेगा ऑटोमेटिकली स्टिचिंग करने का। जब आपका सेटअप अच्छा होगा तो ऑटोमेटिकली आप अच्छा काम करेंगे, अच्छा रन करेंगे, अच्छा अर्निंग करेंगे और क्लाइंट भी खुश होंगे जब आप अच्छा काम करने लग जाएंगे। तो यहाँ पर हम बात करते हैं अपने बजट के अकॉर्डिंग। अभी हम अपने सेकंड नंबर पे हैं। अभी मिडिल क्लास लोगों की बात हो रही है, हाई क्वालिटी लोगों की बात नहीं हो रही है। तो मिडिल क्लास में आपके पास ये सारा सेटअप होना चाहिए, तो जो कि आपका 25-30 हज़ार में सेटअप बन जाएगा। उसके लिए अब आपके पास जो कुछ बचता है, जैसे कि आपके पास छोटी छोटी चीज़ें होनी चाहिए एक बुटीक रन करने के लिए। छोटी छोटी चीज़ें के लिए आपको बार बार मार्केट में ना जाना पड़े, क्योंकि मैं ये सोचती हूँ कि हमारा ना टाइम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पैसे से भी ज़्यादा। मुझे ऐसा लगता है, मेरा ओपिनियन है कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए हम बार बार मार्केट जाते हैं, उससे हमारा टाइम वेस्ट होता है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो छोटी छोटी ऐसी चीज़ें जिसमें कि आपको बार बार मार्केट ना भागना पड़े, वो आप अपनी शॉप पे ही रख सकते हो, स्पेशली आपके लिए, सेल करने के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपको अपने पर्सनल यूज़ के लिए, जो मैं भी करती हूँ। मैं अगर पिछले 6 महीने से मार्केट ना जाऊं तो मैं कुछ भी करके अपने बुटीक से ही ऐसा काम करके उसको अरेंज कर लूँगी। तो मैं हमेशा अपने वो सारी चीज़ें अपने पास रखती हूँ। अभी ऑनलाइन क्लासेस ही मैं देती हूँ
तो मैं अभी फैब्रिक भी अपने पास से ही कुछ ना कुछ करके अरेंज कर लेती हूँ बच्चों को सिखाने के लिए। ऐसा नहीं है स्पेशली मार्केट जाना पड़ेगा, बार बार ये भी लेके आओ, ये भी लेके आओ। तो सारी चीज़ें आपके पास, छोटी छोटी चीज़ें तो बेसिकली आपके पास होना ही चाहिए, जिससे कि आपका टाइम वेस्ट ना हो, बार बार आपको मार्केट ना जाना पड़े। मिडिल क्लास लोगों के लिए सेटअप हो गया है, काउंटर हो गया है, ओवरलॉक मशीन हो गया है, पूरा छोटा छोटा सामान जो आपको अवेलेबल होना चाहिए आपके पास वो भी हो गया है, मशीन भी मैंने आपको बता दी है। अब बात करते हैं टॉप पे। अब टॉप पे आते हैं, सबसे ऊपर जो एक हाई क्वालिटी लोग बुटीक ओपन करते हैं, तो उसके लिए हमें क्या क्या करना होता है। सबसे पहले तो एक ब्रांड बनाना होगा, क्योंकि जब आप हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड लोगों में गिने जाने लगोगे तो आपको अपना बुटीक ओपन करना है, तो कैसे करेंगे। उसके लिए आपको एक ब्रांड बनाना होगा, एक नाम करना होगा, एक नाम आपको अपना बनाना है और उसको रजिस्टर्ड कराना है, क्योंकि वो सबसे पहले ज़रूरी है। उसके बाद आपको एक वेबसाइट बनानी है जिसके ऊपर आप काम करेंगे, क्योंकि जब बड़े लेवल पे करते हैं, टॉप के लेवल पे करते हैं, तो सेटअप होना बहुत ज़रूरी है। वो छोटा सेटअप, बुटीक का सेटअप नहीं, आपके पास हैंड वर्क वाला होना चाहिए, क्योंकि वो काम ही एक अलग लेवल का होता है। जैसे कि हैंड वर्क होता है, मशीनों का काम होता है, मशीन की एम्ब्रॉयडरी होती है, तो वो काम एक बुटीक वाले का बिल्कुल अलग ही क्वालिटी का है। तो उसके लिए आपके पास एक ब्रांड नेम होना चाहिए, जिसमें कि आप अपने आउटफिट को मतलब क्या टैग लगा के सेल कर रहे हो। वो बुटीक एक आम नहीं होता, वो एक बिल्कुल हाई क्वालिटी का होता है, जो कि आपका जो नाम है वो आपके ब्रांड के नाम से जुड़ जाता है। तो जैसे हमें अपना बुटीक बनाना है, अभी हम भी अपना थोड़ा सोच रहे हैं आगे बढ़ने की। आप लोगों का सपोर्ट है, आप लोगों का प्यार है, तो शायद हम अपने क्लाइंट को और भी खुश कर पाएँ। तो उसके लिए हम लोगों ने एक नाम तो है ही पहले से ही, निशा राजपूत, तो इसी नाम को हमें अभी अपना ब्रांड बनाना है। तो वो कैसे करना है, उसके लिए हमें उसको रजिस्टर्ड कराना है, अपना लोगो बनवाना है। तो वो बहुत ज़रूरी है अगर आप एक बड़े लेवल पे काम करते हैं। छोटे लेवल पे तो ज़रूरी नहीं होता, लेकिन जब हम एक बड़े लेवल पे आ जाते हैं तब हमें वो सारी चीज़ें ज़रूरी हो जाती हैं। तो आज की क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगी आप सब लोगों के लिए। तो मैं चाहूँगी कि आपको ये नॉलेज भी हो, क्योंकि अभी आज नहीं तो कल आप लोगों को अपना ब्रांड बनाना ही है। बनाना है ना? यस और नो? बनेगा, बनाना नहीं है, बनेगा, ज़रूर बनेगा। हम आप लोगों को वो सारी नॉलेज देते रहेंगे कैसे कैसे करके, क्योंकि यहाँ तक मैं आई हूँ तो वो सारी नॉलेज तो मैं आप लोगों को दे ही दूँगी कि जीरो से कैसे स्टार्ट करके यहाँ तक आया जाता है, और मैंने क्या क्या किया है अपनी लाइफ में, वो सारी चीज़ें आप लोगों को बताऊँगी। अभी बिल्कुल जीरो से ही शुरू किया था मैंने भी, एक हाथ वाली मशीन से वही शुरू किया। मेरे पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक काउंटर भी नहीं था। स्टार्टिंग में तो मैंने नीचे ज़मीन पे रख के ही कटिंग किया कपड़े को। कभी कभी ऐसा होता था कि कपड़ा ज़मीन पे अच्छे से कटिंग नहीं हो रहा तो बेड पे रख लेते थे, बेड पे ऊपर रख के कटिंग कर लेते थे। तो वैसे वैसे भी कटिंग किया है बहुत सारे, कई साल तो मैंने बिना काउंटर के स्टार्टिंग में किया काम। तो आप लोग भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग में ही आप लोगों को पूरा सेटअप चाहिए, पूरा पैसा लगाना है, नहीं। स्टार्टिंग में एक छोटे से काम से ही बिज़नेस आगे बढ़ता है। बस आपके मन में होना चाहिए कि मुझे यहाँ तक नहीं रहना है, आगे जाना है। आपके मन में आगे बढ़ने का ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि आप जब तक सोचेंगे नहीं तो करेंगे भी नहीं। तो और उसके लिए एक्चुअली आप सब लोग यही बोलते हो ना कि हमारे पास फैमिली का सपोर्ट नहीं है। तो फैमिली का सपोर्ट होता किसके पास है स्टार्टिंग में, आप ही बताइए। बहुत सारे कमेंट आएंगे, मैम हमारे पास पैसा नहीं है। और पैसा होता किसके पास है? पैसा होता तो मैं आज आप लोगों को सिखाती? बिल्कुल भी नहीं। अरे पैसा होता तो मैं भी अपना आराम से घूमती, अपने बच्चों में अपनी फैमिली के साथ रहती। पैसा नहीं है तभी तो। मैम हमारे पास पैसा नहीं है, मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे फ्री में सिखा दो। अरे भाई अगर मेरे पास ही पैसा होता तो मैं क्यों सिखाती आप लोगों को?
मेरे पास भी तो पैसा नहीं है, तभी तो सिखा रही हूँ। कमाल है, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं ऐसे, अरे कुछ करो, मेहनत करो तभी तो पैसा आएगा, नहीं तो ऐसे क्या बैठे हुए आराम से, हमें भूख लग रही है तो ऐसा कोई खाने के लिए आपको नहीं देगा। खाने के लिए तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, खाना बनाना पड़ेगा, खुद खाना पड़ेगा, तब आपकी भूख मिटेगी, अदरवाइज तो नहीं मिटेगी। तो ऐसा क्यों आप लोग ऐसे कमेंट करते हो कि मैम हमारे पास पैसा नहीं है? मेरे पास भी पैसा नहीं था, मेरे पास भी फैमिली का सपोर्ट नहीं था, मैंने भी मेहनत की है। अरे भाई मेहनत करो, उठो, जागो, अब तो जागो, बहुत लेट हो चुका है। जागोगे नहीं तो कैसे काम करोगे? मेहनत करो। फैमिली का सपोर्ट मुझे है लेकिन स्टार्टिंग में स्ट्रगल है, किया है। स्टार्टिंग में स्ट्रगल सबको करना पड़ता है, मेहनत सबको करना पड़ता है, और मेरी फैमिली तो बहुत अच्छी है एक स्वर्ग से भी अच्छा मेरा घर है, टचवुड, नज़र न लग जाए। लेकिन हाँ, स्टार्टिंग में देखिए सबको मेहनत करनी पड़ती है। मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आप लोगों के वो कमेंट्स पढ़ती हूँ, मैम हमारे पास पैसे नहीं है। क्या आप लोग महीने के 2000 रुपये महीना नहीं दे सकते हो? नहीं दे सकते तो फिर ठीक है, यूट्यूब से सीखिए, यूट्यूब से सीख लीजिए, हमारे पास यूट्यूब का भी ऑप्शन है ना। तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास पैसा नहीं है, ऐसा मत कीजिए। भगवान करे कि ऐसा ना हो, सबके पास अपने लायक अच्छा होता है, सब मेहनत करते हैं और मेहनत के अपने लायक सब लोग अच्छा कमा लेते हैं, ठीक है। और जो मेरा फ़ीस है वो तो बहुत ही रिजनेबल प्राइस है, बहुत ही रिजनेबल है। 2000 मंथली का फ़ीस आराम से आप लोग निकाल सकते हैं, अपनी अर्निंग से भी निकाल सकते हैं आप लोग। हमारे पास इतने सारे लेडीज़ें हैं, इतनी सारी लेडीज़ें हैं जो कि अपने घर में स्टिचिंग कर रही हैं, तो आराम से वो एक सूट का सिलाई 1000 रुपये ले लेती हैं। तो क्या वो एक दिन में एक सूट नहीं सिलेंगी? तो 2 दिन की सिलाई हो गई ना, 2000। बाकी अपने आप खुद सिलते रहिए, और आप लोग भी देखिए, आप लोगों का भी घर चलना चाहिए और हमारा भी चलना चाहिए। सब लोग पैसे के लिए काम करते हैं, ठीक है। बट मैं चाहती हूँ कि मैं बिल्कुल दिल से आप लोगों को सिखाऊं और मेरा सिखाया हुआ आप लोगों के बहुत काम आए। और मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग इतना आगे बढ़ें कि आगे जाके आप लोगों का जो नाम है ना वो पूरा इतनी दुनिया में छा जाए कि लगे कि हाँ, आप लोगों ने मुझसे सीखा है और वो आपने वसूल किया है पूरा पूरा। तो आज मैं आप लोगों को वो बताती हूँ कि जब हम बिल्कुल बड़े लेवल पे बुटीक ओपन करते हैं तो आपको सबसे पहले तो सेटअप चाहिए होता है, एक अच्छा स्टाफ चाहिए होता है। स्टाफ ऐसा कि पावरफुल, आपके जैसा, और जो आपके लिए काम करे, जो सपोर्ट में काम करे, दिल से काम करे और अपना काम समझ के काम करे। हम जब भी ग्रो करते हैं ना, सबसे बड़ा जो हेल्प हमारा करता है वो हमारा स्टाफ है। हमारा स्टाफ ही अच्छा होना चाहिए, तभी हम अच्छे से आगे बढ़ेंगे। हमारा स्टाफ अच्छा नहीं होगा तो हम आगे ग्रो नहीं कर सकते। सबका सपना बड़ा बनने का होता है, सबका सपना अच्छा करने का होता है, सबका सपना एक अच्छी खासी इनकम करने का होता है, सबका होता है वो। ऐसा नहीं है कि मेरा ही है, ऐसा नहीं है कि आपका ही है, सबका है हर कोई ग्रो करता है जब आप दिल से काम करते हैं, और करेगा, ज़रूर करेगा। उसके लिए आप लोगों को मेहनत करना पड़ेगा। देखिए, आज मैं क्लास जो आपको दे रही हूँ ना, वो क्लास आपका इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप लोगों को इतनी सारी चीज़ें पता चल गई हैं कि कैसे बुटीक ओपन करते हैं। स्टार्टिंग से अगर आपको काम करना है तो वो भी आप कर सकते हैं, स्टार्टिंग से भी काम कर सकते हैं। जो स्टार्टिंग होता है हमारा, वो एक मशीन से आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ों में आप लोगों को जो छोटे छोटे टिप्स और ट्रिक्स बताए हैं उन सबको आपको फॉलो करना है अच्छे से। और आपने नोट, कितने लोगों ने आज का क्लास नोट किया है कि क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी? कॉपी पेन लेके बैठे थे? स्टार्टिंग में बताया था आप लोगों को कि सबको कॉपी और पेन लेके बैठना है और सबको ये चीज़ें नोट करनी है कि मैंने क्या क्या चीज़ें बताई हैं स्टार्टिंग से और अभी तक। सबको याद है? अब थोड़े से आप लोगों के जो कमेंट्स आ रहे हैं उनका रिप्लाई दे दें हम। यस, डिम्पल, यस, लिया था। दीपाली, थैंक यू।
साइमा थैंक यू। ओह रिशु थैंक यू सो मच। अगर आपने नोट किया है तो बहुत अच्छा काम किया है और आप लोगों के वो ज़रूर काम आएगा, देखना उसी के अकॉर्डिंग आप अपना काम करेंगे, अपना सेटअप लगाएंगे तो आपका आई हैव फुल सेटअप ओके। एक्चुअली जब भी हम अपना बिज़नेस कोई भी स्टार्ट करते हैं ना तो हमें अपने अकॉर्डिंग करना होता है, जैसे कि हमारा बजट कितने का है, हम कैसे अपना सेटअप लगाएंगे। जैसे अभी हमारा था तो हमारा भी एक छोटे लेवल पे था, अभी हमने जब किया तो हमारा जो सेटअप है वो आपने देखा ही है, वीडियोस में भी देखा है कि हमारे पास काफ़ी सारी मशीनें भी हो गई हैं, हमारे पास स्टाफ की मशीनें अलग हैं, हमारे पास स्टूडेंट्स की मशीनें अलग हैं और जिनमें मैं क्लास देती हूँ वो मशीनें हमारी अलग हैं। तो सारी चीज़ों का जो सेटअप होता है वो सारी चीज़ें हम अपने बजट में ही करते हैं। जैसे हमने अपनी मशीनें चूज़ की हैं तो मैंने सोचा कि चलो नई मशीनें हम ले लेते हैं, तो हमने सारी नई मशीनें ली हैं ताकि मेरे स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम ना आए काम करने में। मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों को इतने अच्छे तरीके से सिखा पाऊँ ऑफलाइन में भी, तो सारे स्टूडेंट्स को अगर पुरानी मशीन दे देंगे तो अच्छे से वो नहीं सीख पाएंगे, बीच बीच में वो ख़राब भी होती है तो स्टूडेंट्स का जो टाइम है वो भी ख़राब होता है। तो इसीलिए हमने सारी न्यू मशीनें लगाई हैं अपनी एकेडमी में और हमारा इसीलिए हमारा जो ऑफलाइन बैच है वो दोनों बैच फुल हो चुके हैं। पहले भी वही प्रॉब्लम्स थी कि हमारे पास सीटें नहीं हैं और इतनी बड़ी एकेडमी होने के बाद भी वही प्रॉब्लम सेम हो रही है कि सीटें नहीं हैं सारी सीटें फुल हो गई हैं। तो जैसे अगर आप लोगों को हमारी ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करनी है तो नंबर मेंशन कर लीजिए 8851200285। तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट करेंगे, कॉल करेंगे तो आपको सारी क्लास से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अभी किसने कमेंट किया है, मैम आपकी स्टूडेंट हूँ, 4x5 ऑनलाइन क्लास 4-5 ऑनलाइन क्लास ली हैं, दिसंबर मंथ की ट्रेडिशनल आउटफिट क्लास भी मैम आप बहुत अच्छे से सिखाती हैं। ओके थैंक यू डिम्पल, थैंक यू सो मच दिस लवली कमेंट। मैम आपकी ऑनलाइन क्लास का टाइम क्या होता है? मेरी ऑनलाइन क्लास का टाइम होता है 1 o'clock से 1 बजे से 2:30 और सेकंड बैच है हमारा 4 o'clock से 5:30। हम 1.5 घंटे की क्लास लेते हैं और 1.5 घंटे में ही हम लोग पूरा अच्छे से अपने स्टूडेंट्स को सेटिस्फाई कर देते हैं। मैम मुझे सिलाई सीखना है, ठीक है सिलाई सीख सकते हैं। आज हमारा लाइव अच्छा हुआ, बहुत सारे लोग हमारे साथ ज्वाइन हुए हैं, आप सब लोगों का थैंक यू, आप सब लोगों का धन्यवाद। और अब मैं आप लोगों को वो इम्पोर्टेंट चीज़ बताने वाली हूँ जिसकी वजह से मैंने ये जो क्लास है वो रखा है। देखिए कल हमारा सैटरडे है, ऑफ है, लेकिन संडे को हमारा ऑनलाइन वर्कशॉप रहने वाला है जो कि आप सब लोगों की डिमांड पर हमने सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़ में ये वर्कशॉप रखा है, जिसमें हम बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को सिखाने वाले हैं, जैसे कि साड़ी को कैसे रेडी टू वियर बनाना होता है, साड़ी में कैसे फिक्स बेल्ट अटैच होती है, साड़ी में पेटीकोट कैसे अटैच करते हैं, साड़ी में फुल बॉर्डर कैसे बनाया जाता है। तो वो सारी चीज़ें हम 99 की क्लास में आप लोगों को सिखाने वाले हैं, जिसमें कि आप लोगों को भी पता है कि जब भी हम रेडी टू वियर साड़ी बनाते हैं तो हमारी साड़ी में क्या प्रॉब्लम आती है, फ्रंट वाली जो प्लेट है वो साइड में चली जाती है। और ये मैंने बेसिकली देखा भी है, बहुत सारी रेडी टू वियर साड़ी की मैं वीडियोस देखती हूँ तो उसमें मैं जनरली ये देखती हूँ कि वो सारी प्लेट, फ्रंट वाली जो प्लेट है वो ऊपर वाली एक प्लेट हमारी साइड में चली जाती है। तो वो क्यों जाती है उसका रीज़न मैंने देखा, निकाला और उसके बाद मैं ये वर्कशॉप लेकर आई हूँ आप सब लोगों के लिए और सिर्फ 99 रुपीज़ में। तो चाहूँगी कि मेरा क्लास लेने के बाद आप पूरा फिनिशिंग और फिटिंग के साथ ये साड़ी बना पाएँ। आई होप कि ये संडे का क्लास आप लोगों के लिए यूज़फुल रहे, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहे। थैंक यू सो मच फॉर योर लवली सपोर्ट, योर लाइक्स, योर कमेंट्स एंड बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोग मुझे देते हैं और मैं भी लेती हूँ। और जब भी आप मुझे कमेंट करते हैं तो मैं आपके कमेंट्स पढ़ती भी हूँ, मैं देखती हूँ कि आप लोग मुझे कितने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं, कितने प्यारे प्यारे जो
लाइक्स और कमेंट्स होते हैं मैं ज़रूर पढ़ती हूँ आप लोगों के, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और सबसे ज़्यादा तो जब मैं लाइव नहीं आती हूँ और जब आप लोगों की याद आती है तो मैं लाइव के लिए पोस्ट डाल देती हूँ कि मैं लाइव आ रही हूँ। और मैं चाहती हूँ कि लाइव आऊँ मैं तो आप लोगों को कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें सिखा कर जाऊँ जिससे कि आप लोग याद रखें कि मैम लाइव आई थी और मैम लाइव में हमें ये सारी चीज़ें सिखाई हैं। तो हमारा जो ऐप है एवरी संडे वर्कशॉप रखो अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करूँगी कि मैं हर संडे को, मुझे रेस्ट चाहिए होता है अरे मुझे रेस्ट नहीं मिलता, बिल्कुल भी मुझे रेस्ट नहीं मिलता। मेरा सैटरडे संडे जो होता है ना वो बिल्कुल पैक होता है, क्योंकि सैटरडे संडे में ना मेरे जो क्लाइंट है ना उनकी भड़ास निकलती है। जैसे मैं मंडे टू फ्राइडे अपने क्लाइंट से बिल्कुल नहीं मिलती, अपने क्लाइंट से बात नहीं करती। तो उन्होंने बोला है कि मैं जो निशा है ना उनके पास अभी बिल्कुल टाइम नहीं है क्लाइंट्स के लिए। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे क्लाइंट की जो ये शिकायत है ना ये दूर हो जाए। मैं चाहूँगी कि मैं उनके लिए भी थोड़ा टाइम निकालूँ, इसीलिए मैं संडे और सैटरडे की वर्कशॉप नहीं रखती, क्योंकि वो मेरे बुटीक के लिए होता है। मेरे पास अकेडमी है, मैं अपनी स्टिचिंग क्लासेस देती हूँ, तो मैं मंडे टू फ्राइडे देती हूँ। और जो मेरे पास सैटरडे और संडे बचता है वो मेरे क्लाइंट्स के लिए होता है, क्योंकि मेरा बुटीक है। तो जितने भी क्लाइंट हैं वो सबको मैं हैंडल करती हूँ अपने सैटरडे और संडे में। तो इसीलिए मैं सैटरडे संडे की वर्कशॉप कम ही लेती हूँ। तो इस बार मैंने संडे का वर्कशॉप रखा है आप सब लोगों की डिमांड पर। आप लोगों ने बोला मैम 99 का क्लास बहुत अच्छा लगा, तो नेक्स्ट भी आप 99 का क्लास लेके आइए। तो इसीलिए मैंने सोचा ये 99 का क्लास आप लोगों के लिए इतना बड़ा सरप्राइज़ लेके आएगा कि आप लोग भी याद रखेंगे है ना। तो मैं चाहती हूँ कि इस संडे मैं आप लोगों को वो सारी चीज़ें सिखा पाऊँ जो कि एक रेडी टू वियर साड़ी को बनाने में होती हैं। तो मैं वो सारे टिप्स और ट्रिक्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कैसे रेडी टू वियर साड़ी बनाई जाती है। तो चलिए मिलते हैं आपसे संडे को 2 बजे से क्लास होगा। अभी तक अगर हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट से जाइए और हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जिसका नाम है निशा राजपूत कोचिंग। ऐप डाउनलोड करेंगे, वहाँ पर आपको हमारा क्लास रेडी टू वियर साड़ी का 99 का क्लास आपको ज्वाइन करना है। और कुछ आपको सुनना है? ऐप डाउनलोड की है कि नहीं की है? नहीं की है तो कर लीजिए। बहुत सारे लोग आज ज्वाइन किए हैं, आप सब लोगों का धन्यवाद, आप सब लोगों का थैंक यू। और ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे और ऐसे ही हम आप लोगों को सिखाते रहेंगे। कभी कभी मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए फ्री क्लास भी लेकर आऊँगी, जैसे अभी मैंने इंस्टाग्राम पर दी है। तो यहाँ पर मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें आप लोगों को बताई हूँ जो कि आप लोगों के बहुत काम आने वाली है। कैसे सेटअप लगाया जाता है, स्टार्टिंग कैसे की जाती है, कैसे अपनी जर्नी को लर्निंग से अर्निंग तक लेके जाना है, बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक्स अ लॉट। आप सब लोगों के प्यार और सपोर्ट से ही ये सब सारी चीज़ें हुई हैं। ये जो मुझे कॉन्फिडेंस मिला है ये इसी से मिला है। पहले तो मुझे बोलना भी नहीं आता था, कैसे कैमरे के सामने बोलते हैं, कैसे बात करते हैं, कैसे सब कुछ, मेरा जो कॉन्फिडेंस है ना वो ज़ीरो हो जाता था कैमरे के सामने आते ही, रियली। लेकिन क्या होता है जब हम कुछ भी काम करते हैं ना तो उसके अंदर हमारा कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। धीरे धीरे करके सब हो जाता है, करके देखिए हो जाएगा। ओके, बाय बाय एवरीवन, टाइम हो चुका है। बाय बाय एवरीवन।